सुकन्या समृद्धि योजना। अब कौन कहता है कि माँ बाप बेटों और बेटियों में फर्क करते हैं? अगर ऐसा रहता तो सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल बिटिया की पढ़ाई लिखाई, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके मैरिज के लिए लाखों अकाउंट नहीं खुलते। और लाखों अकाउंट का खुलना ही इस बात का प्रमाण है कि माता पिता के लिए उनके सारे बच्चे एक बराबर होते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना की, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड योजना है। सरकार की पूरी गारंटी है, सेफ है, सिक्योर है, चिंता की कोई बात नहीं। और गवर्नमेंट ने इस वाली योजना को जो डिजाइन किया है वो कन्याओं के लिए ही डिजाइन किया है। और गवर्नमेंट क्या कहती है इस वाली योजना में कि आप थोड़े अमाउंट को हमारे पास जमा करो। और ये जो थोड़ा अमाउंट है, ये थोड़ा अमाउंट मिल करके होना तो चाहिए इतना ही, पर हम इस पर चलाएंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और जो थोड़ा करके आपने दिया है, होना चाहिए था बस इतना, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से अब हम आपको देंगे इतना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो आपसे ये कह रहे हैं ना कि बिटिया की पढ़ाई लिखाई, उसके बेहतर भविष्य के लिए, उसके मैरिज के लिए योजना बनाई है। तो इतनी सारी चीजें गवर्नमेंट सोच रही है, तो मिलना चाहिए इतना, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग करके वो देगा आपको इतना। अब ये इतना क्या क्या सारी चीजें हैं, डिटेल में समझेंगे, डीप डाइव करेंगे। वादा करता हूं कि हर एक बातों को बड़े एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से, पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था और बहुत प्यार सपोर्ट दिया, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो में भी सारी योजनाओं को बड़े प्यार से सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप ऑलरेडी पिता बन चुके हैं और आपकी बिटिया की उम्र 1 दिन से 10 साल तक है तो ये योजना आपके लिए है। और अगर आप पिता नहीं बने हैं या फिर माता नहीं बनी है, तो अगर बिटिया तो होने वाली होगी ना, तो भी ये योजना आपके लिए है और उनके बेहतर भविष्य के लिए। तो गवर्नमेंट इस योजना में क्या कहता है कि अगर आपकी बिटिया की उम्र 1 दिन से लेकर 10 साल तक है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना में निवेश कर सकते हैं। और निवेश जो करेंगे आप, मिनिमम अमाउंट आप कितना जमा कर सकते हैं? 250 रुपया। और ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी निवेश जो कर सकते हैं वो 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। और इस पर जो आपको ब्याज दर मिलेगा, जो कि फिलहाल ब्याज दर चल रही है वो 8.2% चल रही है। और गवर्नमेंट क्या कहती है कि यही अमाउंट 250 से 1.5 लाख रुपए हमने कर दिया है, जो भी अमाउंट आप फिक्स करते हो उसको थोड़ा करके कितने सालों तक आपको देना है? 15 सालों तक ही आपको जमा करना है, सिर्फ 15 सालों तक। लेकिन छोटी सी पॉइंट क्या समझने वाली बात है कि आप जमा तो करेंगे 15 सालों तक ही, लेकिन मैच्योरिटी जो पूरा होगी वो कितने वर्ष के बाद होगी? 21 साल पूरे होना पे। मतलब पूरी जो टेन्योर है, मैच इसका जो टेन्योर टाइम पीरियड रखा गया है वो 21 साल तो रखा गया है, लेकिन जमा जो करना है पैसा ना, वो सिर्फ 15 सालों तक ही करना है। और बचे हुए जो 6 साल होंगे, इस 6 साल में आपका इंटरेस्ट जो होगा वो कंपाउंड होता रहेगा, जुड़ता रहेगा, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होता रहेगा। और मैच्योरिटी यानी 21 वर्ष की जब हो जाएगी तो सारा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आपका इकट्ठा करके दे दिया जाएगा। और क्या गजब की स्कीम है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी थोड़ा अमाउंट आपको, ये जो मैंने 1.5 लाख की जो फिक्स किया ना, कि अगर मान लीजिए 1.5 लाख आप जमा करते हैं, 1.5 लाख रुपए हर साल, तो लगभग आप 15 सालों में जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो 22.5L तक ही डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी 22.5 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन मैच्योरिटी के वक्त में अप्रॉक्स, ऐसे लगा लेता हूं, अप्रॉक्स 70 लाख रुपए तक मिल जाएंगे जब मैच्योरिटी इसकी पूरी होगी। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझा दिया कि मिनिमम 250, मैक्सिमम 1.5 लाख, 8.2% का मिलेगा। टेन्योर 21 साल का है, लेकिन जमा से 15 साल तक करना है, 6 साल तक वहीं छोड़ने रहना है। जब छोड़ देंगे 21 साल पूरा हो जाएगा, मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब आपको मिलेगा। और ये जो पैसा आपको मिलेगा, ये पैसा आपको मिलेगा टैक्स फ्री, यानी किसी प्रकार का टैक्स कटेगा ही नहीं। ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ आता है। ट्रिपल ई बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब समझेंगे। छोटी सी एलिजिबिलिटी आपने देख ली। एलिजिबिलिटी क्या है सर? कि बिटिया की उम्र जो होगी वो 1 दिन से 10 साल होनी चाहिए। लेकिन और थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं, चलिए बेसिक चीजों को सारा, ठीक है? यस सर, तो मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी 1 दिन से 10 साल होनी चाहिए, 1 दिन की है। और 10 साल की उम्र तक आप जब चाहे तो ये ड्यूरेशन दे दिया है, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इंडियन होनी चाहिए, एनआरआई नहीं चलेगा। मैक्सिमम 2 अकाउंट खोला जा सकता, लेकिन छोटी चीज समझना क्या है, पहली वाली बिटिया हो गई, खोला जा सकता है। दूसरी वाली जो हुई वो ट्विंस हो गए, तो ऐसे केस में 1 2 3 अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये वाली है, ठीक है? अब आगे चल करके हम बात करेंगे, और क्या बात करेंगे? पैसों की, कि कितना जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं
तो हमने आपको बताया 250 रुपए से लेकर के 1.5L 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप फ्लैक्सिबिलिटी की बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट फ्लैक्सिबिलिटी देती है क्या, ये 1.5 लाख रुपए अगर मान लीजिए हम चुनते हैं यही जमा करना है तो फ्लैक्सिबिलिटी देती है क्या, तो यस फ्लैक्सिबिलिटी आपको देती है। चाहे तो आप 1 शॉट में आप पूरा जमा कर दीजिए, या तो हर महीने आप चाहिए तो आप हर मंथली आप जमा करिए, क्वार्टरली यानी हर 3-3 महीने पे कर लीजिए, या फिर हर हाफ ईयरली हर 6-6 महीने पे आप चाहे तो क्या करें पैसा जमा कर सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज याद रखे रहिएगा, मिनिमम जो 250 रुपए बोला है ना, इस मिनिमम 250 रुपए को हर साल आपको मतलब 15 साल तक 250 कम से कम डिपॉजिट करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर आप 250 रुपए कम से कम अगर डिपॉजिट नहीं करते हैं अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, दोबारा एक्टिव हो जाएगा। बस पेनाल्टी आपको कितनी देनी पड़ेगी, 50 रुपए, 50 रुपए की पेनाल्टी लगेगी और आपका अकाउंट दोबारा से क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा सर, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसमें जो आपको पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा, टैक्स फ्री। अब ये टैक्स फ्री क्या है इसको चलिए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये स्कीम जो आता है इसमें टैक्स बेनिफिट क्या है कि ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ आता है। और हर एक ई का मतलब है, मुझे लगता है बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत जगह पता भी होगा कि सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट पे क्या मिलती है, छूट मिलती है। और मैक्सिमम लिमिट आपको पता है ना 1.5 लाख गवर्नमेंट ने रखा भी है। दूसरी चीज समझते हैं क्या है कि जो भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है ना, जो भी इंटरेस्ट आपका बनेगा उधर वो भी क्या रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो ई आपका बन रहा है मतलब क्या कि मैच्योरिटी के वक्त में जो भी आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो आपको मिला करके आपको मैच्योरिटी की जो अमाउंट दी जा रही है ये भी क्या रहेगा, टैक्स फ्री। यानी ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ ये वाला स्कीम आता है। अब हम बात करेंगे लोन की। क्या हम लोन ले सकते हैं इसके अगेंस्ट, तो जवाब है नहीं, आप लोन इसमें नहीं ले सकते। लेकिन हाँ अगर हम प्री मैच्योर विड्रॉवल मतलब मैच्योर नहीं हुआ है पर हम विड्रॉवल लेना चाहते हैं तो क्या अलाउड है, तो जवाब है यस। लेकिन कितना अलाउड है, 50%, 50% तक आप ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि बिटिया की उम्र जो होनी चाहिए वो 18 ईयर्स की हो जानी चाहिए, 18 साल की हो जानी चाहिए। और ऐसे केस में 2 चीज़ों के लिए आप ले सकते हैं। पहला क्या है, हायर एजुकेशन, मतलब उसकी शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। और दूसरा है क्या है सर, मैरिज, उसकी शादी के लिए। ये 50% तक अमाउंट को क्या कह सकता है, निकाला जा सकता है। कब, 18 वर्ष पुराने पे। लेकिन इसी 18 वर्ष में कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा गंदा है और एक ड्रॉबैक के तौर पे जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आपका जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बात करते हैं अगर क्लोजर की कि क्या क्लोज को अकाउंट को जो क्लोज है अकाउंट जो है हमारा, क्या उसको क्लोजर किया जा सकता है। और कैसा क्लोजर, प्री मैच्योर, मतलब अभी मैच्योर हुआ नहीं है लेकिन हम पहले इसके क्लोज करना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है। तो केस क्या बनता है, 2 केस बनता है, मैं बताता हूँ। 5 साल से पहले, 5 ईयर से पहले वो तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन हाँ 5 साल के बाद मतलब अकाउंट के 5 साल रन होने के बाद जो आपका एलिजिबिलिटी बनती है वो किन किन आधार पे बनता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो बनता है सीरियस इलनेस, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, ईश्वर न करे कोई ऐसी बात हो जाए, सीरियस इलनेस हो जाए, या फिर डेथ केस में जो होता है वो जा करके प्री मैच्योर क्लोजर जाके होगा। तो कंडीशन समझिएगा, सीरियस इलनेस, डेथ। और हाँ एनआरआई भी आप कह सकते हैं कि एनआरआई होने जा रही है, लड़की कहीं बाहर शिफ्ट होने जा रही है। तो पहले बताया था एनआरआई के लिए है नहीं, एनआरआई होने जा रही है तो ऐसे केस में प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है। अब ये जो डेथ वाली चीज है, डेथ वाले को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना देते हैं कि डेथ बिटिया की हो जाए तो क्या होगा, पेरेंट्स की हो जाए तो क्या होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बताया था कुछ है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं क्या। तो चलिए डेथ केस को समझते हैं कि अगर मान लीजिए पेरेंट की अगर डेथ हो जाती है, ईश्वर न करे कोई ऐसी बात हो, बट पेरेंट की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में ए क्या बनता है, कंटिन्यू, कोई ना कोई गार्जियन होंगे ना, कोई ना कोई गार्जियन होंगे, चाहे तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं उस बिटिया के नाम से। और दूसरा क्या हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट की डेथ हो गई तो नहीं कोई करना है, जमा करने वाला है, तो फिर विड्रॉ किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा क्या होता है कि बिटिया ही लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने में, लेकिन ईश्वर न करे ऐसी कोई बात हो, बिटिया के साथ अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, ऐसे क्रॉस बना देते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, तो ऐसे केस में होगा कि अकाउंट क्या होगा सर, अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जो पैसे होंगे ना, पैसे वो किसको मिल जाएगा, गार्जियन को, जो भी उनके माँ बाप होंगे उनको पैसा चला जाएगा। तो माता पिता वाला केस बता दे, कंटिन्यू है विड्रॉ, बिटिया की डेथ हो जाती है तो अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और फिर पैसे जो होंगे वो गार्जियंस को चले जाएंगे। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज क्या है कि वो उसमें जो था ना पेरेंट का डेथ वाला, ये डेथ सर्टिफिकेट है ना,
मतलब दोनों केस में सर आप कह सकते हो डेथ सर्टिफिकेट बस दिखाना होता है, डेथ सर्टिफिकेट बस जमा करना होता है, अकाउंट वगैरह आपका क्लोज हो जाएगा। अब एक चीज और थी, वो मैं क्या दिखा रहा था, ये 18 ईयर्स ना, 18 ईयर्स का समझते ही क्या है, इसको 18 ईयर्स लिख देते हैं यहाँ पे, 18 ईयर्स। अब 18 ईयर्स होने के बाद अथॉरिटी जो होती है वो अथॉरिटी लड़की के पास चली जाती है, और लड़की चाहे तो एक झटके में अकाउंट को क्लोज करके सारा पैसा निकाल सकती है। अब यही ड्रॉबैक है जो क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया था, कि बस इसी चीज, मतलब ऐसा कुछ गलत विचारों से हम नहीं कह रहे हैं, बट आप देख रहे हैं ना मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये एक छोटा सा मेरे को लगता है ड्रॉबैक है। आपकी क्या ओपिनियन, आपकी क्या राय है सर, मैं चाहता हूँ कमेंट करके आप बताएं, और प्लीज अपना प्यार सपोर्ट बना रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी त्रुटि, कोई भी कमियां, मेरे एक्सप्लेनेशन करने का तरीका या समझाने का तरीका, या कोई भी डाउट्स, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी रह गया होगा, कमेंट करिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। माना कि चैनल मेरा नया है, पिछले वीडियो में मैंने बोला था, माना कि चैनल मेरा नया है, हो सकता है व्यू कम दिखे, पर यकीन माने कि बहुत ही जानकारी ले करके और राइट इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप मैं करना चाहता हूँ, एक रिश्ता बनाना चाहता हूँ करेक्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पे। तो प्लीज़ आपका प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दीजिएगा जरूर। तो ये रहा वो ड्रॉबैक जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब ड्रॉबैक तो जान लिया ना, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना कितना जमा करने पे कितना कितना मिलेगा। ओके, तो चलिए अब कंपाउंडिंग का जादू देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में कंपाउंडिंग का जादू कैसे चलता है। अगर मान लीजिए ईयरली इन्वेस्टमेंट आप 50,000 रुपये करते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे तो महीने का पता चल जाएगा। अगर 12 बार में आप जमा करना चाहते हैं, महीने महीने जमा करना चाहते हैं, तो मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में बनाऊं तो मैं क्या कहना चाहता, ईयरली अगर आप 50,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 सालों में आपने कितना डिवाइड किया, 7.5 लाख रुपए। लेकिन मैच्योरिटी के वक्त में 23 लाख से भी ज्यादा आपको अमाउंट यहाँ पे मिलेगा। वहीं अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं, 15 सालों में 15 लाख डिपॉजिट किया, लेकिन देखिए वो छोटा छोटा टुकड़ा जो इतना बनना चाहिए था वो कितना बन रहा है, इतना, और 46 लाख से भी ज्यादा मैच्योरिटी के वक्त में मिलेगा। वहीं अगर जो मैक्सिमम लिमिट जो 1.5 लाख रुपए है, ये 1.5 लाख रुपए अगर आप हर साल निवेश करते हैं, 15 साल तो निवेश करते हैं, तो 22.5 लाख रुपए टोटल आप डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन देखिए मैच्योरिटी के वक्त में जो मिल रहा है वो 69.27 लाख, यानी लगभग अप्रॉक्स मान लेते हैं 70 लाख के करीब आपको पैसा मिल जाएगा। तो कहां 22.5 लाख, कहां 70 लाख मिल जाएगा। तो लेकिन मैंने जो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लिया है, जरूरी नहीं कि यही अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है। आप चाहे तो कमेंट करिएगा जिस अमाउंट के हिसाब से आप जानना चाहेंगे कि महीने का अगर इतना जमा करता हूं या सालाना इतना जमा करता हूं तो कितना होगा, तो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो आशा करता हूं कि हर एक चीजों को मैंने बड़े प्यार तरीके से बताया होगा, जैसे अभी कैलकुलेट करके बता दिया। 18 साल अथॉरिटी लड़की के पास चली जाती है, ये मैंने बता दिया है बिटिया। और ये डेथ केस वाला मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कि बिटिया की डेथ हो जाए तो फिर अकाउंट क्लोज हो जाता है या फिर पैसे गार्डियंस को चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताया था पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है तो गार्जियन चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, उसको विड्रॉ किया जा सकता है। बस सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। लोन प्रीमैच्योर विड्रॉवल क्लोजर मैंने बताया, लोन नहीं ले सकते, प्री मैच्योर नहीं हुआ है, पहले ही आपको विड्रॉवल लेना है, 50% तक ले सकते हैं, 18 साल हो जानी चाहिए, हायर एजुकेशन और मैरिज के लिया जा सकता है। प्री मैच्योर क्लोजर मानना है, 5 साल से पहले नहीं हो सकता, 5 साल के बाद अगर आप करते हैं, किस लिए, सीरियस इलनेस, गंभीर बीमारी, डेथ या एनआरआई हो रही है लड़की, तो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट, जो भी पैसा आपका आएगा, मतलब जमा पे छूट, इंटरेस्ट पे छूट और मैच्योरिटी पे छूट मिल रही है, इसलिए मैंने बताया ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ आता है, ठीक है। उसके बाद बता दिया था आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है भाई पैसा जमा करने में। हाँ मिलती है, एक ही बार में कर दीजिए लमसम, हर महीने करिए, हर तिमाही करिए, हर 6 माह करिए। हाँ बस इतना ख्याल रखिएगा, हर महीने 250 रुपये, हर साल 250 रुपये कम से कम जमा करिएगा, वरना इनएक्टिव हो जाएगा। नहीं करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, पर फिर से एक्टिव हो सकता है, 50 पे पेनल्टी लगेगी, फिर एक्टिव हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एलिजिबिलिटी बताया था 1 दिन से 10 साल, इंडियन, एनआरआई, 2 अकाउंट, और ये ट्विंस वाला केस याद है ना, वेरी गुड सर। और बाकी बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो ये स्ट्रक्चर था, ठीक है सर। आशा करता हूँ, मुझे नहीं पता वीडियो लंबी होगी कैसी होगी नहीं पता, पर हाँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, मैं आशा करता हूँ। कोई भी पॉइंट रह गया होगा ना तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूँ, मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूँ। और जितना भी प्यार सपोर्ट आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पिछले वीडियो में दिया। और आप लोग को इस नए वर्ष की ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। May the Almighty shower His utmost blessing upon you all and keep you in the pink of health. आप सब पे खुदावन अपनी आशीष, अपना अनुग्रह बनाए रखे और आप सब लोग को लंबी आयु दे और बचा करके रखे। तो चलिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक
जरूर से लीजिएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।